पंडाल में आने की कृपा करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दृष्टितमेन तस्मै श्री महर्षि गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बंदो गुरुपद पद्म परागा बंदो गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। अमेय मुहुर्मय चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु। जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अरे ताके युगपद कमल मनावो दासु कृपा निर्मल मत पावो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की तो कथा शुरू अब करते हैं और आओ वीर हनुमान। आसन आए बिराह दिए तेज पुण्य बलवान। गंगा मैया के किनारे शुक्रताल पर परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। अभिमन्यु नंदन काम क्रोध मद हिंसा का दमन करते हुए सांसारिक मोह माया को छोड़ते हुए भगवान की कथा की तरफ ध्यान रखना, मृत्यु के भय को मन से निकाल देना। राजन परीक्षित ये नेत्रों से तुम्हें दिखाई दे रहा है ये माया का खेल है। जीव माया के वश में है, माया ईश्वर के वश में है। माया है क्या चीज? जीव माया से बच क्यों नहीं सकता? यही प्रश्न भगवान श्री राम से शेष अवतार लक्ष्मण जी ने किया था। शेष अवतार लक्ष्मण जी ने पूछा था भगवान श्री राम से, प्रभु तुम्हारी माया क्या है? माया से जीव बचता क्यों नहीं? तो श्री राम ने बताया था लक्ष्मण जी को, गोस्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस में कि भगवान राम बताते हैं कि थोड़े में सब कहूं बुझाई, थोड़े में सब कहूं बुझाई, सुनो ता
सब जीवन काया। भगवान श्री राम बताते हैं लक्ष्मण, मैं और मेरा, तू और तेरा, ये है माया। और जब तक ये चीज तुम्हें घेरे हुए है तब तक जीव माया से अलग नहीं हो सकता। ये मैं हूं, ये चीज मेरी है, और ये तू है, ये चीज तेरी है। सोता बंधो, यही तो माया का चक्कर है। और सबसे बड़ी विडंबना आपने देखी होगी कि एक पिता अपनी औलाद के लिए दिनों रात मेहनत करता है, पसीने में, दोपहरी में, सर्दी में काम कर करके, और लड़के की बहू को सोने की कौंदनी बनवा दी डोकर ने। और जब उनका शरीर चारपाई पे आ जाता है तो औलाद 1 सेकंड में कह देते चुपचाप बैठे रहो, कुछ करना दो मेता है। अरे उसने अपने पूरे जीवन की कमाई लगा दी और लड़के ने 1 मिनट में रिजल्ट दे दिया कि कछु ना कर दो मेता, चुपचाप बैठे रहो। ये है कलयुग का प्रभाव। सोता बंधो, और ये बात आनी सबके सामने। कोई ये काऊ के गजिया के दरवाजे के बाहर आता है, काऊ के दरवाजे के भीतर आता है, आएगी निश्चित। आप कितना भी प्रयास करके देख लेना। सोता बंधो, उत्तानपाद महाराज की संतान नहीं थी। रानी का नाम था सुनीति, धर्म की लड़की थी, हवनकुंड से पैदा हुई थी। दूसरा विवाह करके लाए थे महाराज, उस रानी का नाम था सुरुचि। नगर से बाहर ठहरा दी बड़ी रानी, लेकिन संतान नहीं हुई। बड़ी रानी के नहीं हुई तो भाई छोटी क्यों ना। और कितने दिन नहीं हुई बताया हमारे गुरुजी ने कि 12 बरस एक पखवारा, अरे 12 बरस एक पखवारा, ओ पाऊ रानी ने न जनोए कुमारा। विधि की गति काऊ न जानी, और छोटी माझ रही गई रानी। ध्यान रखना, 12 वर्ष का समय निकल गया, संतान भाई बाऊ के ना। और ऐसा बहुत जगह देखा होगा आपने कि संतान की खातिर दूसरी शादी करते हैं, और परमात्मा ने रिजल्ट दिया तो संतान भाई तो पहली बारी के ही पहले भाई। बहुत जगह देखा होगा। लेकिन आज जब रानी निकल के गई तो देव ऋषि नारद से भेंट हुई। नारद जी ने 3 बातें बताई कि तुम 3 बातों का पालन कर लेना, तुम्हारी संतान हो जाएगी। लेकिन सभी माताएं बहनें बेटियां ध्यान से सुने, वो 3 बातों का पालन नारी के लिए उत्तम है जो देव ऋषि नारद ने बताया। कौन सा? सुनीति से कहा था कि सुनीति तू मेरी 3 बातों का पालन कर लेना, तेरी संतान न हो तब तू कहना मुझसे कि शाम को भोजन थोरो खाइए, भोजन थोड़ो खाइए, और भर की नींद सोई मत जाइए। पहली बात शाम को कम खाना, दूसरी बात रात को कम सोना। तो सोएबो तो बहन जी खाए के ऊपर है। आज अजमा लो,
मूंग मसूर की दाल बना को 4 हल्की फुल्कियां खा लो, सबे जग जाओ 4 बजे। और कल उद्द की दाल बना के 12 रोटी खाइयो, 8 बजे जगो सवेरे। तो पहली बात शाम को कम खाना, दूसरी बात रात को कम सोना, और तीसरी बात भर की नींद सोई मत जाइए, और मत काऊ मुखती गाली दइए। तीनों बातों को हृदय में धारण करके लौट गई, पालन करती थी उन तीनों बातों का। शाम को भोजन नहीं खाती थी। श्रोता बंधु, भोजन के 2 नियम होते हैं। एक तो नियम यह है कि जीवन जीने के लिए खाना चाहिए। कुछ तो जीने के लिए खाते हैं और कुछ खाने के लिए जीते हैं। अंतर हो गया दोनों में। तो जीवन को जीने के लिए खाओ, भगत जी खाए को मंजियो। अन्न उतना ही खाना चाहिए जितना तुम्हारा जीवन यापन होता है। सही बता रहे। काऊ काऊ की तो ऐसी आदत है बेऊ कि बढ़िया भोजन मिलेगा तो चाहे उन्हें पे खाए के फिर उठो न जावे पर खाते ही रहेंगे। कितना भी बढ़िया व्यंजन हो, अत सर्वत्र वर्जित, चाहे सुंदर भोजन ही क्यों ना हो, अत उसकी भी अच्छी नहीं है। तो देवऋषि नारद बता गए थे। और इधर महाराज जब जंगल को गए और घूम करके लौट करके आए, श्रोता बंधु, भवन का फाटक बंद था और आज उसी भवन पर पहुंच गए जिस भवन में बड़ी रानी रहती थी, बड़ी रानी निवास करती थी। तो महाराज ने आवाज दी, किस तरह से? अरे फाटक खोली बड़ी महारानी, तो राजा तो दरवाजे पर पानी मांग रहे हैं और उसे अरे जगी रही है पानी न पहरानी, तो बोली साजन की पहचानी। बात का पालन कर रही थी, रात को नींद नहीं आती थी और जैसे एक पति की आवाज सुनी है एकदम विचार किया, का मालूम पड़ता महाराज आ गए। तब उठी गई धारा महा की बाला,
महाराज आज याद आई है 12 वर्ष में। महारानी एक लोटा पानी दे दो। महाराज पानी तो मैंने रोजाना बचा के रखो है, न जाने कौन से दिन आ जाए। पर महाराज थोड़ी देर भीतर चल के देख लो, मैंने जब 12 साल काटी कैसे, अब डर लग रहा हुआ वाला। छोटी बाई रानी ने लिखवा ली थी कि तुम बड़ी रानी के पास नहीं जाओगे। सोता बंद हो, कोई दिखाई नहीं दिया। महाराज को बड़ी रानी भवन में ले गई। रात के 3 भाग व्यतीत हो गए, 3। और जब चौथा भाग लगाए तो महाराज बोले मोई महारानी अब जान दो, का तुरंत बात खुल गई तो कलह हो जाएगी, ध्यान रखना। इधर से महाराज निकल के चले और उधर छोटी रानी की आंख खुल गई। सुबानी की दासी महाराज लौटे ना, भैया लौटते तो फाटक ना खुलतो। तो तलवार उतार कला में चौराहे पे पता करूंगा कोई आतंक तो नहीं हुआ मेरे पति से पीछे। छोटी वाली रानी इधर से आ रही थी और राजा घोड़ा को पकड़ के इधर से जा रहे थे। जो घोड़ा के सुम्म की आवाज भई, सो रानी ने की कौन? महाराज ने आवाज पहचाने की का बच्चों मालूम पड़ता छोटी वाली रानी है। तो तक सामने आ गई, कहां से आए? महारानी हम शिकार खेलने गए, जंगल में दूर चले गए, अब लौट पाए हम। तो छोटी वाली रानी चतुर कितनी थी कि महाराज के घोड़ा की पीठ पे हाथ फेर, और हाथ फेर के तब कही कि तुम्हारा तुम जंगल पे आए हो क्या? हाँ तो सुनो, अरे त्यारे बोल सुनू में सैया, मेरो कांपे यचकत सीना, रंग बरसे गोया। राम रंग बरसे गो, रंग बरसे कछु अमृत बरसे, और बरसे जलधारा रंग बरसे गो। आहा राम रंग बरसे गो। महाराज तुम कह रहे हो जंगल से आए, ये बात हजम नहीं हुई। क्यों? अरे जो पति घोड़ा जी बनसिया तो जगी हो तो पीठ पसीना, रंग बरसे गोया। आहा राम रंग बरसे गो। अरे जो पति घोड़ा जी बन से आ तो वो तो पीठ पसीना रंग बरसे गो। आहा राम रंग बरसे गो। महाराज जी बताओ कि घोड़ा अगर जंगल से आते तो जाके पीठ पे पसीना ना हो तो? राजा ने की बात पकड़ तो वो हिम्मत करके बोले महारानी में जंगल से ही आया हूं। बिल्कुल नहीं महाराज, तुम नहीं बताओगे, मैं बता रही हूं। तो क्या बोलिए? अरे तात पिया मोई ऐसी लगे यद